आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिबिस सैफ़ ज़ुल्फ़िकार क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व राजिइल हक़ व शारिइल हक़ वल हक़्क़ बिल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ व हक़ूक़िल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ व रूहिल हक़ व नुक़्ततुद दाइरतिल तौहीद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबील रहमतिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसियाहिर रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनादीलत तौहीद हुज्जजुल्लाहि इलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतक़िम अलल्लाह कायम अल हुज्जतल साहिबिल अस्र वज़्ज़मान अल महदी अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़ी सूरतिस साफ़ात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा। सलवात पढ़ दीजिए। हुसैन कौन? हुसैन वो जो उस वक्त की पूरी जिंदगियों में जिंदा था, न हुसैन का जीना जीने जैसा है, न हुसैन का मरना मरने जैसा है। ये हुसैन ही है जिसने मरने में, कत्ल होने में और शहीद होने में फ़र्क वाज़ा किया। इंसान हुसैन से जितना मर्ज़ी दूर रहे, जितना मर्ज़ी दूर रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज बड़ी ख़ास बात करनी है। बच्चे अगर एक साइड पे आए, सही इस तरफ बैठ जाएं, एक सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। इधर आ जाओ बेटा, इधर इस साइड पे आके बैठो। हुसैन से भले दूर रहिए, लेकिन उनसे दूर रह के भले इज्जतदार भी कहलाइए। जी, हुसैन से दूर रहकर भले इज्जतदार भी कहलाइए, लेकिन जिंदगी में तो कहला सकते हो, हुसैन से दूर रह के मरने में इज्जतदार नहीं हो सकते हैं। अल्लाह भले अपने तौर पे इंसान सोचे क्यों, किस लिए। इन सारे मजालिस में और पिछले अशरों में और मेरी इस दफ़ा पूरी कोशिश रही कि हुसैन शनासी की बजाय हुसैन परस्ती की दावत दी जाए।
1500 साल हो गया, कोई ये तो नहीं बता पाया भी हुसैन शनासी हो गई और हुसैन क्या है। तो फिर हुसैन शनासी के पीछे भागना क्या, फिर सीधा सीधा शहदाए करबला की तरह हुसैन परस्त क्यों ना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ताकि हुसैन की समझ तो आए। आखिर हुसैन ने इतना बड़ा जो काम किया, ये इंसान की फितरत की नज़र में है। हुसैन की नज़र में करबला कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही कुरान की आयत ढूंढी, मैं भी वही कहना चाह रहा था। सो यही लुत्फ़ आता है जब समझ जाए एक सामे उस गहराई को कि मैं, कुरान ने कहा कि हम किसी भी नफ्स को उसकी हिम्मत से ज़्यादा वज़न नहीं उठवाते। नफ्स बिमा कसबत, हम किसी भी नफ्स को उसके ऊपर उसकी हिम्मत से बढ़ के बोझ नहीं डालते। कमाल है, सारा करबला होके गुजर भी गया, हुसैन फिर भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी, समझ रहे ना जी, ये हुसैन है। लेकिन फिर वही बात कि हुसैन को कैसे समझा जाए, वो कौन सा रास्ता है जो हुसैन को। देखिए, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर दोबारा याद करा रहा हूँ और अपनी किसी तकरीर से वो जुमला भी मुस्तार ले रहा हूँ, हालांकि दोहराने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी खिदमत में ज़रूरी समझता हूँ ये कहना कि वो ज़बान जो या हुसैन कहने से पहले या अल्लाह कहे, वही ज़बान की मुनाफिकत है। अल्लाह, वो इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, यही ज़बान की मुनाफिकत है कि वो या हुसैन कहने से पहले या अल्लाह कह दे, क्योंकि हुसैन ला इलाह है। और ला इलाह कहे बगैर इल्लल्लाह क्या माना दे सकता है। उसका क्या मफहूम निकलेगा। इल्लल्लाह इल्लल्लाह कहते रहिए, और अगर ला इलाहा, तो हम थोड़ी कह रहे हैं, फ़कीरों ने कहा है ला इलाहा अस्तु हुसैन, हुसैन। तो हुसैन की समझ चाहिए कि हुसैन को, अब यहाँ तक आ गए हो तो कुछ दो चार गहरे जुमले भी सुन लो। हुसैन खुदा की उस तजल्ली मुतजल्ली का नाम है जिसमें वो मखलूक को वो नजर नहीं आता, बल्कि हुसैन की तजल्ली में वो खुद अपना अक्स देखता है। क्योंकि अगर अब्दियत का आईना ना हो तो रबूबियत चेहरा कैसे देख सकती है। ऐसे अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद की अब्दियत का आईना नहीं होगा तो अक्से तौहीद आएगा कहां पर। ये इनका कमाल है, इनका कमाल है, इनका कमाल है। और हुसैन के साथ जिसका नाम शरीकतुल हुसैन है, मोहम्मद, ये सिर्फ करबला की हद तक शरीक का नहीं है, नहीं, वो शरीकतुल करबला नहीं है,
शरीकतुल हुसैन है। अब जब जब से हुसैन है तब तब से ज़ैनब है। समझ रहे ना? और ये तय है कि हुसैन समझ में नहीं आ सकता जब तक हुसैन की तीनों हैसियतों को न याद रखा जाए। हुसैन ज़मीन पर आने से पहले क्या थे, हुसैन ज़मीन पर आए तो क्या थे, और शहादत के बाद अब हुसैन क्या है। सरकार, जब तक हुसैन को आप इन तीन जहतों से ना समझें तब तक माफ़ कीजिएगा एक जहत हुसैन को समझाने में नाकाफ़ी है। अगर फ़कत आसमानी ले लें और ज़मीनी हुसैन को छोड़ दें तो आसमानी समझ में नहीं आएगा, और शहादत के बाद वाले हुसैन को छोड़ दें तो करबला समझ में नहीं आएगा। लेकिन हुसैन आशूर के दिन शाम गरीबा तक सिर्फ हुसैन थे। जो ही अली की बेटी ने बोलना शुरू किया, या हाफिजुल हफीज, जो ही अली की बेटी की जबान से जुमले निकले हुसैन हुसैनियत में ढलने लगा। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुस्तफ़ा की रिसालत का वो मुअज्जा है जो मासूमीन से खुदा को लेकर मखलूक तक इस ऐसन तरीके से पहुंचाती है कि उसके खुतबे के बाद फिर रब में कोई शक नहीं रहता। मैंने आज के ज़िक्र के लिए सूरह साफ़ात की दूसरी और तीसरी आयत को मुंतखब किया और उसकी तलावत का शर्फ हासिल किया। कुरान कह रहा है फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, कसम है मुझे उनकी जो बुरों को सख्ती से डांटने वाले हैं। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, बदों को बुरों को सख्ती से डांट देते हैं। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और मुझे उनकी भी कसम जो डांट डपट भी कर रहे हैं लेकिन जिक्र की तलावत को भी नहीं भूले। आइए देखते हैं असीरान करबला में ऐसी कौन सी हस्ती है जो बराबर जिक्र भी कर रही है और बुरों को डांट भी रही है। और अल्लाह ने उससे बहुत पहले उसकी कसम भी खा ली। तो कोई ऐसा तो है कि इस काबिल है कि खुदा उसकी कसमें खाए। तो अगर कौले इमाम मिल जाए तो सनद हो जाए। एक मकाम पर सज्जाद ने मुड़ के बीबी फिजा की तरफ देख के कहा अल्लाह अकबर। मैं वो कहीं मैं इतना रुक जाता हूं कि मैं तुम्हारी तरफ वो हदिया कर दूं या ना कर दूं। कितनी तकलीफ है कि मोमनों की महफिल में बैठकर इंसान फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान ना कर सकता हो। अल्लाह अकबर।
सज्जाद एक बाजार में से गुजरते हुए, बाज़े रवायतें और बाज़े है कि हलब से आगे समय के मकाम पर सज्जाद बादशाह ने किसी कोई बात हुई, जालिम ने की, सज्जाद चुप रहे, साबिर जो थे, लेकिन फिजा चुप नहीं रही। आगे बढ़ के कहा, खबरदार तुमने ये बात दोबारा दोहराई। वो घोड़े पर सवार था, वो करीब आके कहता, बुढ़िया तो क्या कर लोगी। तब आंखें उठाई फिजा ने, कहा अल्लाह अकबर, कहा तेरी रूह को मसमूम कर दूंगी बरज़ख में। जानते मैंने क्या कहा है? मैं ना तुझे मौत आने दूंगी, ना कब्र में जाने दूंगी, सीधा बरज़ख के अजाब में डाल दूंगी। फिजा की ताकत। जो ही ये फिजा ने कहा, सज्जाद ने मुड़ के कहा, फज़ा जिराती ज़जरा। कसम है हमें डांटने वालों की जो बुरों को डांट रहे हैं। अल्लाह। बीबी ने जो ही ये आयत मुबारक सुनी, फौरन का अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सज्जाद ने जंजीरों के हाथ फिर बदल के कहा, फत्तालियाती जिक्रा, कसम है हमें उनकी जो इस हालत में भी जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं मुतसिल हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। मुतसिल हो गया मैं मौजू से। आज शायद इमरान ने फिज़ा बीबी का मौजू रखा हुआ है। आइए तफसील से बात करते हैं, तफसील से बात करते हैं। बहुत सारी मजालिसें आपने सुन रखी हैं बीबी फिज़ा पे, मुझ हकीर से भी सुनी होंगी, यहीं पे भी सुनी होंगी। तीसरा साल है, यकीनन सुनी होंगी। दूसरा या तीसरा साल आपने सुनी होंगी। तो अब तो इतना मयार बुलंद हो जाना चाहिए ना कि आसमानी फिज़ा की बात की जाए। है ना तैयार? हरियाणा वाला से आसमान पे चलें? चलिए। बेशक उस सुल्तान मुबीन ले जा सकता है, तो आइए उन्हीं का दामन पकड़ते हैं। सलेमान और फिज़ा दोनों, ये दोनों मिट्टी के बने हुए आसमान हैं। अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझसे प्यार किया जाए ना आपकी तरफ से, और इश्क में साथ हो जाए, तो यकीन जानिए फिर उसका मुझे बहुत लुत्फ़ आता है, फिर मेरी रूह जाग जाती है। और अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्या कहूँ, क्या समझाऊँ, क्या अर्ज़ करूँ। इतना तो ये सारे खुद जानते हैं, बात आगे भी तो बढ़नी चाहिए ना। जमूद फ़िक्र कुफ्र है। खड़े पानी से तो वुज़ू नहीं होता, हराम है। खड़ी सोच से दीन कैसे समझ में आए? वो मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, जाकिर अगर बैठा है तो, अभी जो बच्चा मेरा पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। शीरी बीबी शहर बानो की कनीज़ थी
और सरकार सज्जाद के आमद पे उन्हें आज़ादी दी गई थी। 300 कनीज़ें थीं बीबी शहरबानो की जब हुसैन से निकाह हुआ था। तो 100 शब ज़फ़ाफ़ में हुसैन के सदक़े में आज़ाद कर दी, 100 दूसरे दिन हुसैन के वलीमे के दिन, और बाकी 100 में से एक शीरी को रखा क्योंकि वो उनकी बचपन की सहेली थी। हाँ, वो ग़ुलाम नहीं थी, उनकी बचपन की सहेली थी, उन्हें अपने पास रखा और बाकी 99 सैयदा ज़हरा की तरफ से तसद्दुक़ कर दिया अपने अरूसी लिबास के साथ। अच्छा, कभी याद दिलाना, मैं तुम्हें हुसैन की शादी सुनाऊंगा कि जब ये बादशाह दुल्हा बना था, कितनी उम्र थी, क्या था, अमीर ने कौन सा लिबास हुसैन के लिए बनवाया था। हुसैन ने मुस्तफ़ा का अरूसी लिबास पहनना था, यानी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जब बीबी खतीजा को ब्याहने गए थे तो जो दूल्हे का लिबास था हुसैन ने अपनी शादी पे वो पहना था। हाँ, उस पे मनकबतें हैं इजाज़ अरब में। हाँ, मैं सुनाऊंगा कभी आपको, कभी जश्न पे याद करना। मैं वो सुर वाला तो हूँ नहीं हूँ, कभी बेसुरों से भी जश्न सुनिए। तो जाकर वाकर तो मैं हूँ नहीं जिनके कदमों की खाक हूँ। मेरा क्या ताल्लुक़ है जाकरी से, मैं तो इश्क की बात करता हूँ। बहरहाल वो उनको मैंने कहा कि बेटा है कहीं और भी पढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगता कि आप तारीख़ी हक़ाइक़ को उल्ट पुल्ट कर दें। कभी मैं ये आपको शीरी का सारा किस्सा बताऊँगा, बाज़ार का भी, ये भी, वो भी, सब ये बहुत गलत फहमियाँ हैं और बहुत ऊट पटांग काम चल रहा है सारा। आले मोहम्मद की जो भी कनीज़ होती है ना, जो भी कनीज़ होती है वो हूरों से अफजल होती है। हाँ। और जहां इनका जिक्र आ जाए वहां इंसान तो इंसान छोड़िए, खुद खुदा भी इनकी कनीज़ी में जिक्र करते हुए हूरों का जिक्र नहीं लाता। सारे कुरान में, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई पागल थोड़ी हूं कि मुंह में जो आएगा कह दूंगा। पूरे कुरान में देख लीजिए, जहां जन्नत का जिक्र आया हूर और गुलामान का जिक्र साथ आया, जन्नत की शान ही उन्हीं के साथ है। लेकिन सूरह दहर जब उतरी, क्योंकि उसमें फिजा का लफ्ज आया, वहां पर किसी हूर का जिक्र खुदा ने किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। तो तय हुआ ना मेरा और आपका, अर्शी फिजा की बात की जाए। सलेमान और फिजा आमने सामने खड़े थे। उसने सलाम किया, फिजा बीबी ने जवाब दिया। जब जवाब दे दिया तो उसने कहा खुश होकर सरकार सलेमान ने, खुदा आपको जन्नत में ले जाए। दुआ कही सलेमान फारसी ने बीबी फिजा के लिए। बीबी फिजा गुस्से से मुड़ी, कहा जन्नत में तू जा। ये कह के चली गई। कहा तुम जाओ, ये कह के चली गई। सलेमान हैरान परेशान खड़े हैं। शाम को कहीं अमीर से मुलाकात हुई, कहा यकीन जानिए खिताबत नहीं करता मैं, बादशाहों की रवायत में खिताबत कुफ्र है। जहां अली और असहाबे अली बात कर रहे हों वहां आप क्या अपनी बीच में जुमले देंगे। हाँ, तर्जुमे की हद तक तो जिम्मेदारी है कि जी सही हो जाए तर्जुमा कमा हक का हूँ, हालांकि वो भी माना नहीं होता, मुतरादिफ लफ्ज़ होता है।
यानी अली का अरबी में आप मुतरादिफ लफ्ज़ कहेंगे बुलंदी। अब उसको ये नहीं कह सकते कि ये अली का माना है, समझ रहे ना। मैं आपको साथ साथ कोशिश करता हूँ कि मेरे बेटे जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो इस तरफ इल्म की तरफ राजे रहें, देखते रहें कि जनाब क्या क्या हेर फेर चलता है, क्योंकि मौलवी इल्मी गुंडागर्दी करके फसाद बर्पा करके निकलता जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अमीर का अब बैठे थे और अमीर ने देखा सलेमान को एक दफ़ा और इरशाद फरमाया, सलेमान क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? अल्लाह अल्लाह, ये भी शान है। क्या किस लिए मुंह फुलाए बैठे हो सलेमान? अब सलमान को थोड़ी सी शय मिली तो बुजुर्गवार तो पहले ही चाहते थे कि अली कोई बात करें, तो बादशाह के करीब हो गए और कहने लगे, सरकार सुबह से ही मुंह फूला हुआ है, अभी से नहीं, क्यों क्या हुआ, आज क्या हो गया? कहा बादशाह क्या बताएं, आपके घर से सैयदा फिज़ा निकली, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मैंने खुश होकर कहा खुदा आपको जन्नत दे। तो वो बड़ी नाराज़ हुई, मुड़ के मुझे कहने लगी कि जन्नत में तो तू जा, मुझे क्यों कह रहा है? अब अमीर मुस्कुराए। कितना अच्छा लगता है। कभी आपने दिल में महसूस किया जब कभी आप ये सोचें अली मुस्कुराए? कभी कभी रोमानवी भी हो जाया करें। जी हाँ, कभी तो मुस्कुराए ना, सोचा कीजिए, फील किए। फीलिंग्स, मोहब्बत क्या है? फीलिंग्स। एक एक हरकत को महसूस किया कीजिए दिल में। मोहम्मद मुस्तफ़ा हों, अली मुर्तज़ा हों, इनकी हदीस को समझते हुए ना अपने दिल की आंखें खोला कीजिए और इनकी बात सुनते हुए बेशक ये हैवानी कान बंद कर लिया करें, दिल के कान खोल लिया करें, ताकि पता चले लुत्फ़ उतरे कलब में कि क्या हो रहा है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, बात तो फिज़ा की ठीक है। कहा मौला फिज़ा जन्नत में नहीं जाएंगी? अमीर ने फरमाया नहीं जाएंगी। अब तो और भी परेशानी बढ़ गई कि उसने भी कहा था, इसका मतलब है वो जानती है कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अब अमीर ने कह दिया बेचारी फिज़ा का क्या बनेगा? क्या बनेगा? जब ये सोच आई दिमाग में तो अमीर ने कहा, सलमान क्या सोच रहे हो कि फिज़ा बेचारी का क्या बनेगा? कहा तुम फिज़ा को जानते नहीं, ये जो दीवार नजर आ रही है ना, दीवार मेरे घर की, ये खाली दीवार नहीं है, इससे इधर दुनिया और है और उधर दुनिया और है। अल्लाह अकबर। हाँ, अली का एक नादर जुमला हदिया बादशाह का, बादशाहों का बादशाह, खालिक फितरत। अगर फितरत को इस तरह से खल्क न करता तो तौहीद कभी समझ में ना आती। ये अली का कमाल है। तौहीद वरना समझने वाली शय नहीं है। हाँ, कहा उस तरफ, कहा मौला मैं समझा नहीं। कहा इस तरफ बशर हैं, उस तरफ कुरान चलते फिरते हैं। अल्लाह। अच्छा एक जुमला कहूँ, इजाज़त दोगे तो कहूँ? इश्क की बात है, इश्क की बात, और अभी अभी इल्का हुआ है और मेरा ख्याल है मेरी ज़बान से खुदा की कसम कभी निकला भी नहीं, और यहीं तुम्हारे सामने ही निकलने वाला है कि पता नहीं कहाँ से नाजिल हुआ, कौन से शहंशाह ने भीख दी। उधर से ही आता है सब कुछ। साहिब ज़मान के करम नवाजियाँ हैं। जिस घर में अली सिर्फ 3 दिन ठहरे,
वो अल्लाह का घर कहलाया जिसमें अली 63 साल रहे। हैदरी हैदरी या अल्लाह अकबर अल्लाह बिस्मिल्लाह हैदरी है सरकार। वो घर सजदों के लायक हो गया जिसमें 3 दिन रहा। ना जाने उस घर की अजमत अब क्या पहचानी जाए जहां अली 63 साल से मानवियत में, वरना जमा तफरीक करके हिजरत के बाद के। अरबी में ये तयशुदा मुहावरा है, असूल है अरबी ज़बान का कि आप कसरत जब कह देते हैं तो उसका माना वही होता है वो जितना ठहरे हों। अब कल को इसमें ना नुक्स निकाल लेना, 63 साल साबित करो जी। एक तो खुदा की कसम ये साबित 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 लफ्ज़ पाकिस्तान में इन 3 सालों में मैंने इतना सुना है, इतना तो 1500 साल में काफरों ने अली से नहीं कहा होगा कि अपने आप को साबित करो। समझ रहे ना जाना कैसी सितम ज़रीफ़ी है। कहा सलेमान नहीं जाएंगी? कहा मौला मैं जाऊंगा? कहा हाँ। कहा रह गई ना फिजा। कहा सलेमान इस दीवार के पीछे जिंदगी और है, रहते भी कोई और है, दीवार के इस तरफ जिंदगी भी और है, रहते भी कोई और हैं। कहा मौला क्या फर्क है, और ये माना भी समझा दीजिए। जाहिल तो ना थे सलेमान। मौला फिजा अगर जन्नत में नहीं तो कहां? कहा देखो सलेमान 2 चीजें हैं, 2 चीजें। वो किसकी कनीज है? कहा रसूल जादी की। कहा तो अब वो कहां जाएंगी? जहां रसूल जादी जाएंगी। कहा जानते हो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है फिजा को? कहा मौला बेहतर जानते हैं। कहा अल्लाह के रसूल ने फिजा को बशारत दिया है, फिजा जब बीबी महशर के मैदान से वापस लौटेंगी तो उनकी मुहार जिधर बीबी ने जाना है उसकी मुहार किसी फरिश्ते के हाथ में नहीं होगी, फिजा तेरे हाथ में होगी। कहा तो बीबी कहां जाएंगी मौला? कहा उनको भी बशारत दे चुके रसूल कि तू ऐ मेरी बेटी महशर से वापस होके सीधा आलीन जाएगी, आलीन जो तेरा घर है। आलीन, आलीन किसकी जमा है? अली की जमा है। वो जगह जहां पे सारे अली हैं वहां जाएंगे, वो जन्नत में नहीं आएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि जन्नत में तू जा, मैं क्यों जाऊं? अब फिजा के बारे में सलेमान को कुछ और वहम होने लगे। दूसरी सुबह हुई, रास्ते में खड़े हैं बुजुर्गवार। हालांकि सलेमान जानते हैं सलेमान खुद फजाइल का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अपनी रीशे मुबारका से जारूब कशी करते थे और अपनी दाढ़ी को फिर झाड़ते थे। तो रसूल मस्जिद से आ रहे थे, कहा रुक जाओ सलेमान, रुको, वाकिफ सलेमान रुक जा। कहा मौला क्या हुआ? जहां हाथ था वहीं रुक गया। कहा तुम नहीं देखते तुम्हारी रेश से गिरने वाली रेत के जर्रात को उठाने के लिए फरिश्ते गुत्थम गुत्था हैं। मैंने कहा ना कभी तनकीद और तौहीन से हट के कभी इश्क में सुना कीजिए, रोमानवी होके सुना कीजिए। ये जिक्र है
अली एक देवमालाई सच है। खुश होके सुना कीजिए, कभी कदूरते निकाल के, बोग़्ज़ निकाल के। आपको फ़ज़ाइल अली से क्या तकलीफ़ है? मैं ये समझता हूँ कि अली के फ़ज़ाइल से आपको कोई तकलीफ़ नहीं। जो बुग़्ज़ रखता है अली से, वो दर हकीकत मोहम्मद से जलन का नाम है। हैदरी अल्लाह या रसूल अल्लाह। चल बिस्मिल्लाह। मुझसे रही अभी तक तमहीदी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ पा रही, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ उससे पहले कम अज़ कम हम तैयार हों, क्योंकि तय ये हुआ था कि सफ़र हरियावाला से सीधा अर्श की तरफ होगा। जी, फ़िज़्ज़ा से सलेमान पूछ रहे हैं। अब सलेमान को पता चल गया कि फ़िज़्ज़ा बीबी के कितने करीब हैं। अब सलेमान जा रहे थे और रसूलुल्लाह ने पूछा, सलेमान किधर की तैयारी है? कहा मौला हसूल इल्म के लिए। हाँ। मुस्कुराए बादशाह। कहा सलमान कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? शहरे इल्म तो हम हैं, हसूल इल्म। कहा सरकार शहरे इल्म की हद तक अगर बात होती तो वहीं रहता, बात उम्मे अबीहा तक जा पहुंची। अल्लाह अल्लाह। नबी मुस्कुराए। और जानते सलेमान की एक और फजीलत अर्ज करूं, अनोखा सलेमान आपको बताऊं। अबू ज़र साथ साथ थे और कहा सलमान तुमने हदीस सुनी आज जो रसूल ने मस्नद रिसालत से जो मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाई? तो कहने लगे चुप कर यार, किसी सोच में हूँ। उन्होंने फिर कंधा हिला के कहा सलमान भाई वो आज आपने हदीस सुनी? बादशाह ने क्या खूबसूरत तौहीदी खुतबा था और क्या जलाल था बादशाह का, तुमने चेहरा देखा, आपने सुना उसे? बादशाह चुप करके सलमान फिर चल पड़े। अबू ज़र ने पीछे हाथ पकड़ के कहा सलमान भाई मैं आपको 3 दफ़ा कह चुका हूँ, आपको वो हदीस याद है रसूलुल्लाह की जो अभी रसूलुल्लाह ने मसनद में क्या खूबसूरत हदीस थी? तब सलेमान ने मुड़ कर देखा, कहा अबू ज़र बात सुन, तू कौन सी वाली की बात कर रहा है? वो तो वो है जो मैं आंखों से देख रहा था, कानों से सुन रहा था। उसी वक्त मोहम्मद मेरे दिल में भी मसनद बिछाए हदीसें बयान कर रहे थे, उसी वक्त मोहम्मद मेरे जहन में भी मसनद बिछाए। जो जहन में थी वो कुछ और थी, जो कल्ब में थी वो कुछ और थी, जो आंखों के सामने थी वो कुछ और थी, और जो मैंने अर्श पे सुनी वो कुछ और थी। कौन सी वाली पूछ रहे हो? वो खौफजदा होकर रुक गए। अल्लाह अकबर। और यही चीज़ दर्जात का तय होती है, और कोई जीना नहीं होता ईमान का जिस पे चढ़ना होता है, नहीं, यही फ़र्क होता है कि किसे क्या मारिफत है। हालांकि अबू ज़र कोई मामूली शख्सियत नहीं है, और इनसे ज़्यादा जलाल में हमारे यासिर थे, अबू ज़र से भी ज़्यादा। अच्छा, तीनों की अब हदीस सुना रहा हूँ बीबी फ़िज़्ज़ा के बारे में। अच्छा, कुदरती जो मौला की तरफ से जो सामने आ जाए
उसी पे बात कर लेते हैं, कहीं से लेने थोड़ी जाना है। सखी तो हर जगह है, बस भीख मांगने का अंदाज हो और आजिज़ी हो तो सब कुछ मिल जाता है। जहाँ बैठे हों आप, मिंबर पे बैठे हों, वहीं मिल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा है नुदरत के, खिताबत के, अल्फाजों के खुद खालिक हैं, फसाहत उनकी लौंडी है। क्या चीज़ मुड़ सकती है इधर उधर उनके आगे? खुदा की कसम, अमर इब्न जायज़ मशहूर तरीन 200 हिजरी के अरब के मुअर्रिख और शायर हैं, और उन्होंने, और खुश्क तरीन फ़लसफ़ी है, उनकी शायरी भी बड़ी फ़लसफ़ियाना है। उन्होंने एक शेर का अली की शान में, फ़ज़ाइल हाशमिया में, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि उन्होंने, अमर इब्न जायज़ ने 200 हिजरी में इरशाद फरमाया था कि अली की फसाहत के बारे में क्या कहा जा सकता है कि लफ्ज़ अली के सामने मोम की तरह हैं और अली उन लफ्ज़ों से जैसा जो कुछ बनाना चाहें उसी वक्त बना देते हैं। हाँ, एक फ़लसफ़ी आदमी कह रहा है। चलिए पहले सलेमान की हदीस मुकर। सलेमान ने कहा था मैं हसूल इल्म के लिए जा रहा हूँ मौला। अच्छा, किसके पास जा रहे हो? कहा मैं जी दरवाजे पे जा रहा हूँ बीबी के। मौला वहाँ से फ़िज़्ज़ा निकलेगी, एक हदीस पूछनी है बस, उससे और कुछ नहीं करना। हाँ हाँ इजाज़त है, इजाज़त है, बैठो, पूछो, फ़िज़्ज़ा से पूछो, ज़रूर बताएगी। अल्लाह अकबर है। फिर दिल रुक गया, क्या करूं? यहाँ रसूल ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि हाँ हाँ बैठो, बल्कि अपनी बेटी की फ़ज़ाइल में एक बात कही। कहा हाँ हाँ बैठो, ज़रूर बैठो, इसी की चौखट के आगे तौहीद शुरू होती है। खा जाओ, बैठो। अच्छा, अगर आज 10 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? माफ़ी पता नहीं, यकीनन वो जाकिर जब कहते हैं तो वाकई बड़ा अच्छा लगता है। और वो जुमला मुझे तो बड़ा पसंद है कि पता नहीं आगे कौन होगा कौन नहीं होगा। वो पता नहीं जाकरी में तो वो कहते हैं, लेकिन मैं तो मानवियत में कह रहा हूँ। तो चलें कुछ देर ज़िक्र खुदा में बसर हो जाए, लेकिन इतनी भी ज़हमत नहीं दूंगा। आप दिल को मजबूत रखें, ऐसा नहीं हूँ मैं बद इखलाक के आपको तकलीफ़ दूँ। हाय, सिर्फ यही नहीं कहा, पता है क्या मेरा दर्द क्या है? मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं मर जाऊंगा तो 22 साल जो इमाम ने सिखाया वो पीछे किसी के पास नहीं होगा? तो आगे जाके उसने पूछ लिया कि बताया क्यों नहीं, तो क्या जवाब होगा? इसलिए मैं थोड़ा लालची हूं कि कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है वो आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप उसके अमीन हो जाएं। ये आले मोहम्मद की तहजीब हमारे वजूदों से आगे बढ़ी है, हमारे सीनों से आगे गई है, हमारे मातम से आगे गई है। ये किताबों से नहीं बढ़ी, क्योंकि अली कभी भी, अली की वलायत हुजरों से निकल के नहीं पढ़ाई जा सकती, उसके लिए खजूर पे चढ़ना पड़ता है। इसीलिए तैयार रहा करो मुसीबत के लिए, मत घबराया करो वलायत पे।
तैयार रखो अपने आप को, मुकम्मल तैयार रखो। आपको पता होना चाहिए मैंने मौला को मानना है तो कभी ये न सोचना सुख और अली इकट्ठे नहीं हो सकते। अहमद बिन अब्दुल्ला कूफी गुर्बत की शिकायत लेके सज्जाद के सामने खड़ा था और कह रहा था बादशाह, बस अब बातें आपकी रोकूंगा नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहा सरकार गुर्बत बहुत है, गरीब बहुत हूं। सज्जाद नमाज के लिए उठ रहे थे, सखी देखकर कहने लगे मेरी नजर में तो तू कायनात का अमीर तरीन इंसान है। कहा मौला मैं ये तो नहीं कह सकता आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हकीकतन कुछ नहीं है मेरे पास। कहा अच्छा सौदा करेगा, जो तेरे पास है तू मुझे दे दे और उसकी कीमत अभी तय कर देता हूं बगैर देखे, और वो कीमत यह है कि पूरी दुनिया तुम्हें दे दूंगा, जो दुनिया के साथ करना चाहे करता रहना, जितनी दौलत ये। और कहा तुम्हें एक ऐसा इस्म भी बता दूंगा जमीन अपने खजाने उगल देगी। ये कह के बादशाह नमाज में मशगूल हो गए। नमाज पढ़ के उठे, वो हैरान परेशान खड़ा है। कहा मौला जल्दी वो सौदा जो हमारा आपका। कहा हाँ। कहा मौला वो मेरे पास क्या चीज है जो आपको दूं। कहा हुब्बे अली। कहा ये दे दो, सारी दुनिया दे दूंगा, इश्म आजम भी दे दूंगा। पीछे हटे सहाबी, अपने फटे हुए कपड़ों को देखा, 6 बच्चों की हालत जार देखी, अपनी अहलिया को देखा, फिर 2 कदम इमाम से पीछे हटे, फिर अपने आप को देखा, फिर 2 कदम पीछे हटे, फिर अपने आप को देखा। कहा इमाम तेरी अजमत अपनी जगह, आज कहा इस सौदे के लिए फिर न कहना। मुड़ के इमाम को देखा नहीं, अपने फटे हुए कपड़ों के साथ अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और बीवी को लेकर चलते हुए। बादशाह ने पीछे से कहा अहमद मैंने नहीं कहा था तू अमीर तरीन इंसान है। हाँ। आज न जाने हुब्बे अली चंद टकों के इवज क्यों बिक जाती है। किसी ने तो इमाम के जैसे खरीदार को ना दी, अल्लाह अकबर, वहां ना दी। सलेमान जाके चौखट पे बैठ गए, फिजा बरामद हुई। क्या बात है सलेमान क्यों बैठे हो। कहा शहजादी तक सलाम पहुंचाओ। शहजादी ने सलेमान की आवाज सुनी। क्या सलेमान की कैफियत होगी जब दरवाजे के पीछे से आवाज आई अलैकुस्सलाम या अम्मी, ऐ चचा तुझ पर भी सलाम हो। वो आवाज सुन लेना ही किस दर्जे का ईमान होगा सलेमान का। कहा चाचा कैसे आना हुआ। कहा शहजादी इजाजत चाहता हूं, बस बीबी फिजा से आते जाते आपके फजाइल सुनने हैं। कहा चाचा हमसे ही बराए रास्त पूछ लो कि हम कौन हैं। अल्लाह अकबर। कहा नहीं शहजादी इतनी जहमत कहां दूंगा, फिजा बीबी बाहर आती जाती हैं। कहा अच्छा चचा बीबी कह रही थी फिजा के बारे में। ओ चचा सलेमान अच्छा ठीक है हमसे नहीं सुनना चाहते वो एक अलग बात है। अजमत हायल आ रही है, इस्मत हायल आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात चचा याद रखिएगा हमने फिजा को बहुत लाड से रखा है। इसका दिल चाहे तो बोलती है, दिल चाहे तो नहीं बोलती। देखे ना कैसे फजाइल है, जैसे मर्जी रोते रहिए, कोई पाबंदी है हम पे। हमने फिजा को बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ है। चाचा सलेमान याद रखिएगा इसरार नहीं करना, पूछिएगा दिल हुआ तो बोलेगी,
दिल हुआ तो नहीं बोलेगी। कुछ वक्त के बाद फिजा निकली। बस क्या अर्ज करूं, इन्हीं छोटे छोटे जुमलों में मसायब के समंदर हैं। अजमत ही है ना जी। जुल्म पे क्या रोना, अरे सरकार जुल्म पे क्या रोना, किसी के किए हुई चीज पे क्या रोना, इनकी अजमतों पे क्यों ना रोएं बैठकर। फिजा बाहर निकली और सलमान ने हाथ जोड़ के कहा, बीबी फिजा एक सवाल का जवाब देंगी? कहा हाँ। कहा सिर्फ इतना बता दो, रसूल की बेटी को जब चलना होता है तो क्या ये जमीन इस्मत का वजन उठा लेती है? फिजा वहीं रुक गई और मुड़ के देखा। कहा सलेमान भाई ये बात खड़े होके करने की नहीं, तू बैठ, मैं अभी आई। बीबी अंदर गई, जिस काम के लिए आई थी बाहर वो करके फौरन लौटी और चौखट पे सामने सलेमान बैठा। क्या दर्सगाह है, क्या शागिर्द है, क्या उस्ताद है। चौखट पे फिजा बैठ गई और देख के कहने लगी, क्या सलेमान क्या पूछा था आपने? कहा बहन ये पूछा था, आप अंदर रहती हैं, जब रसूल की बेटी चलती है तो क्या इस्मत का वजन जमीन उठा लेती है? क्या भाई सलेमान अगर तुम ना पूछते ना तो मैं किसी को ना बताती। दिखती है कि जमीन पर पैर है, लेकिन चलती रूहुल कुद्स पर है। कहा फिजा बहन आपको कैसे पता चला? रूहुल कुद्स इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। वो तो फरिश्तों के, वो तो रूह तो बहुत बड़ी चीज़ है। रूहुल कुद्स जो नबियों को नबूवत का पैगाम पहुंचाती है, तो वो तो नबियों को नजर नहीं आती। फिजा बीबी आपको कैसे नजर आती है? कहा सलेमान भाई तुम्हें क्या बताऊं, तू बाहर रहता है ना इसलिए कह रहा है, मैं सेहन में रहती हूं, सेहन में। कहा अच्छा बीबी बस फिर एक मसला और हल कर दे, मैंने सुना है जिब्रील आकर चक्की चलाता है। सबसे पहले कायनात में फिजा ने इस हदीस की रद्द की और जलाल में आके कहा सलेमान क्या कह रहे हो तुम? जहां पर नबी की बेटी हाथ रखे वहां जिब्रील भी हाथ रखे। कहा नहीं। कहा बीबी लेकिन सुना तो यही है कि जिब्रील। कहा नहीं, जिब्रील आके तस्बीह सुनता है चक्की की। अच्छा फिजा एक और बात बता, सिर्फ इतना बता दे जिब्रील सेहन में जा सकता है ये मलाइका? कहा हाँ आ सकते हैं भाई। कहा अच्छा आ सकते हैं, लेकिन इस्मत का नजारा कैसे करते होंगे? इस्मत कुल्लिया हिजाबुल्लाह। कहने लगी नहीं सलेमान आप हकीकत को नहीं जानते। जब वो दरवाजे पे आते हैं ना तो आके निदा देते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तकबीरें कहते हैं, फिर मैं अंदर से आती हूं। मैं जब दरवाजे पे आ जाती हूं मैं फिर देखती हूं, हाँ क्या बात है? जिब्रील कहता है झूला झुलाना है, इजाजत ले दो ना, मैंने झूला झुलाना है। तो मैं बीबी से अमर लेती हूं और सलेमान भाई जानते हो क्या होता है? जो ही बीबी अमर देती हैं जिब्रील अंधा हो जाता है।
जिब्रील अंधा हो जाता है और मैं उसका हाथ पकड़कर मैं झूले तक ले जाती हूं, फिर वो इस घर के बच्चों के झूले झुलाता है, लोरियां देता है। कभी तुम्हें जिब्रील की लोरियां सुनाऊंगा। हुसैन की लोरी बड़ी अनोखी है जो जिब्रील देता था। पता है क्या कहता था? चलो एक जुमला सुन लो। तबर्रुकन डोरी को पकड़ता, हुसैन लेटे होते, जो ही झूला झुलाता तो कहता या कतीलुल उमम, ए मां के कत्ल होने वाले बेटे। वह कतील भी ज़रबात, ए ज़रबों के साथ कत्ल होने वाले। सुमन्नोमा फी हाज़िल महद, मैं तेरा झूला झुला रहा हूं, कुछ देर तो अमन के साथ सो जा। सुनाऊंगा कभी, जिंदगी रही तो जरूर सुनाएंगे जी। कब्र में साथ थोड़ी ले जाना। मीकाइल की भी सुनाऊंगा। जब मीकाइल झूला झुलाते थे तो क्या कहते थे। और सबसे पहले जिब्रील ने निदा दी थी आसमान वालों में कि जब बीबी चक्की चलाने के लिए बैठती थी ना, और जो ही बीबी चक्की चलाती, पता है क्या कहती थी? अल्लाहु अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह व किब्रिया लिल्लाह वल वजूदिल मज़हरिल अली इब्ने अबी तालिब। और फरिश्तों को जिब्रील निदा देते थे, सुनो तस्बीह बतूल की तस्बीह शुरू हो गई। और वो कहते थे क्या हुआ? चक्की चल पड़ी। कहते थे चक्की नहीं, इस्लाम के दायरे बनने लगे, हदूद बनने लगे, इस्लाम के कयूद बनने लगे। ये चक्की आटा पीसने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। सलेमान पूछ रहे हैं फिजा से, और फिर फिजा से कहते हैं फिजा एक बात तो बता, तू कौन है? तू रूहुल कुद्स को देख लेती है, उसे महसूस करती है, गो वो नजर नहीं आता, लेकिन तुझे पता है रूहुल कुद्स है। जिब्रील उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है, हालांकि वो नबियों को भी नजर नहीं आते। एक ठंडा सांस लंबा लिया फिजा बीबी ने और कहा, सलेमान भाई कितना बेमार्फता है तू, वो तू मुझे पहचानता नहीं, हालांकि तू दर्जा ईमान की आखिरी हद पे है। सलेमान भाई तुझे मैं समझ में नहीं आई, जब मैं समझ में ना आई तो वो जब मैं तुम्हारी अकल में नहीं आ सकती तो वो सलेमान कैसा सवाल करते हो? ओ सलेमान मैं नहीं देख सकती, जिसने हिजाबुल्लाह के पीछे क्या है वो देख लिया, मैं नहीं देख सकती। जिसने बीबी को देख लिया हो, मैं नहीं देख सकती। कायनात की दूसरी सबसे बड़ी फजीलत फिजा के पास। आयत याद है ना, फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फत्तालियाति ज़िक़रा। ये रहे, ये अभी तुम्हें जगह जगह आयत मुबारक का काम देगी। बस मैंने ज़हमतों को तमाम किया। कुछ